नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात एक बड़े मुद्दे पर, क्योंकि यूपी में अब सरेआम अपराध हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र में मुख्तार अंसारी के करीबी कुख्यात बदमाश संजीव माहेश्वरी जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कातिल वकील की ड्रेस पहनकर आते हैं और कचहरी में घुसकर वारदात को अंजाम देते हैं। वारदात को लखनऊ सिविल कोर्ट के बाहर अंजाम दिया गया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पेशी के दौरान कुख्यात बदमाश संजीव माहेश्वरी जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस दौरान 4 से 5 लोगों के घायल होने की खबर है। सिविल कोर्ट के बाहर संजीव जीवा को गोली मारी गई है। ये बड़ी खबर, और सबसे बड़ी बात यह कि वकीलों की ड्रेस में बदमाश पहुंचे थे। अब ऐसे में सवाल बड़ा है कि आखिर न्यायालय में, कोर्ट परिसर में, जहां पर न्याय की दरकार लेकर आम आदमी पहुंचता है, वहां पर इस तरह के अपराध होने लगेंगे तो भला आम आदमी में सुरक्षा की भावना कैसे होगी? ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर। पेशी के दौरान कुख्यात बदमाश संजीव माहेश्वरी जीवा की हत्या हो गई है। गोली लगने से संजीव की मौके पर ही मौत हो गई। संजीव जीवा बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का आरोपी था। इसके साथ ही कई बड़े दूसरे मामलों में भी वो अभियुक्त था। और खबर है कि शूटआउट में एक बच्ची की भी जान चली गई है। पश्चिमी यूपी का बड़ा कुख्यात जीवा अपराधी है और घटना स्थल पर भारी पुलिस बल मौजूद है। सनसनीखेज घटना से सूबे की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उस उत्तर प्रदेश जिसकी पुलिस के बड़े बड़े बखान किए जाते हैं, वो भला क्या करती रही? क्योंकि अगर कोर्ट परिसर के भीतर कहा यह जा रहा है कि जब वो कटघरे में खड़ा था उस दौरान उसे गोली मारी गई। अब आप समझ सकते हैं अपने प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या हालत है। एक ऐसी जगह जहां पर व्यक्ति को न्याय मिलता है, मामलों की सुनवाई होती है, अपराध करने वालों को सजा मिलती है, अगर वहीं पर एक और अपराध को अंजाम दिया जाएगा तो भला आम आदमी में, उत्तर प्रदेश की जनता में सुरक्षा का भाव सरकार कैसे जगाएगी? ये बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि आज कोर्ट परिसर के भीतर ही कुख्यात बदमाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गैंगस्टर है ये संजीव माहेश्वरी जीवा, बड़े मामलों में अभियुक्त था। इसके साथ ही ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड का ये आरोपी था। जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। कुल 22 मुकदमों में इसका नाम है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कृष्णनंद रॉय की हत्या का भी आरोप लगा था। वकीलों की ड्रेस में बदमाश आए थे। पेशी के दौरान कुख्यात बदमाश जीवा की हत्या हो गई। देखिए, एक तरफ पार्टी के लोग कुछ बोलेंगे तो कह देंगे कि समाजवादी के लोगों ने ही मरवा दिया। अखिलेश यादव की ओर से टिप्पणी फिलहाल सामने आई है। बड़ी खबर आज लखनऊ पे हम बात कर रहे हैं, जहां पर कैसरबाग में पेशी के दौरान एक बड़े गैंगस्टर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। पेशी के दौरान कुख्यात बदमाश संजीव माहेश्वरी जीवा की हत्या कर दी गई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में जीवा आरोपी था। 22 मुकदमों में इसका नाम था। पश्चिमी यूपी का कुख्यात गैंगस्टर है। और सबसे बड़ी बात कि इसकी हत्या कोर्ट रूम के भीतर कटघरे में हुई। जब ये कटघरे में खड़ा था उस वक्त से गोलियों से मौत के घाट उतार दिया गया। और इस पूरे मामले में एक बच्ची को भी गोली लगी, फिलहाल जिसकी मौत की खबर सामने आ रही है। ये सबसे बड़ी बात कि आखिर इस तरीके से अपराध कैसे हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि क्या पुलिस अभिरक्षा में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं? क्या ऐसी जगह जहां पर न्याय होता है, जहां अपराध को समझा जाता है, जहां अपराधियों को सजा मिलती है, अगर वहां पर ही एक नए अपराध को अंजाम दे दिया जाएगा तो आम जनता भला कितनी सुरक्षित है? ये बहुत बड़ा सवाल है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता दें। संजीव माहेश्वरी जीवा की हत्या हुई। ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में यह आरोपी था और गैंगस्टर को गोली से मौत के घाट उतारा गया। 22 मुकदमों में इसका नाम। कहा यह भी जा रहा है कि यह माफिया मुख्तार का करीबी था। सिविल कोर्ट के बाहर इसकी हत्या कर दी गई। पश्चिमी यूपी का यह बड़ा गैंगस्टर, कई बड़े मामलों में इसका नाम सामने आया है। मुजफ्फरनगर का रहने वाला था, लेकिन फिलहाल के वक्त में यह जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। आज इसकी पेशी थी और पेशी के लिए जब यह भीतर आता है, कटघरे में से खड़ा किया जाता है, उस दौरान उस कोर्ट रूम के अंदर कई वकील मौजूद थे, कई और अभियुक्त मौजूद थे, कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। जैसा कि लोगों ने बताया, उस दौरान सबके सामने यहां पर इसे गोलियों से मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। कैसरबाग में पेशी के दौरान यह पहुंचा था और यहीं पर गोली मारी गई। बहुत बड़ा सवाल कि आखिर पुलिस अभिरक्षा में भी अगर लोग सुरक्षित नहीं तो भला आम जनता कितने सुरक्षित है? उत्तर प्रदेश की पुलिस का बखान किया जाता है, यह बताया जाता है कि वो अपराधियों पर किस तरीके से एक्शन लेती है, लेकिन बड़ी बात यह कि भला कितने सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश के लोग? और खास तौर पर अगर पुलिस वाले सुरक्षित
सुरक्षित नहीं, वकील सुरक्षित नहीं, तो आम जनता को आप क्या सुरक्षा देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज सिविल कोर्ट के भीतर कोर्ट रूम में जिस तरीके से एक अपराधी को मौत के घाट उतार देते हैं, कुछ हमलावर आते हैं, गोलियां चलती हैं, आम लोगों को शिकार होना पड़ता है। एक पुलिस वाले के पैर में गोली लगी है, एक बच्चे की मौत तक की खबर आ रही है। आप समझ सकते हैं कि कितने बेखौफ होकर अपराधी कोर्ट रूम के भीतर घुसकर एक अपराधी को मौत के घाट उतार देते हैं। और ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर उत्तर प्रदेश की पुलिस के बड़े बड़े बखान गाए जाते हैं, बड़े बड़े गुणगान गाए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर कितने सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश के लोग और कैसी सुरक्षा? हालांकि इस सब के बाद वकीलों ने भी यहां पर हंगामा किया, अपने सुरक्षा को लेकर उनमें गुस्सा नजर आया। कोर्ट रूम में अगर हत्या होगी तो भला बीच सड़क पर अगर जब हत्या हो जाती है तो क्या हम उससे कहें? जब जहां पर न्याय मिलता है, जहां अपराधियों को सजा दी जाती है, वहां पर इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इन अपराधियों में कानून का खौफ जरा भी नजर नहीं आता है। सबसे बड़ा सवाल यहां पर कि आखिर उत्तर प्रदेश में यह अपराध क्यों बढ़ रहा है? हमने उत्तर प्रदेश की ही बात की। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था प्रयागराज में अतीक अशरफ की कोर्ट के बाहर गोली मारकर, जब मेडिकल के लिए वो जा रहे थे, पुलिस अभिरक्षा में थे, पुलिस के जवान साथ मौजूद थे, उस दौरान 3 लोग आते हैं, गोली मारकर हत्या कर देते हैं। अभी हमने लखनऊ में देखा। यह बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरीके से हत्याएं कहां लेकर जा रही हैं? कानून व्यवस्था इतनी लचर क्यों हो गई? इस सब को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। कोर्ट में हत्या से नाराज वकीलों का पुलिस के खिलाफ हंगामा भी लखनऊ में शुरू हो गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। कैसरबाग में पेशी के दौरान गोली मार दी गई। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, कटघरे के पास की ये तस्वीरें हैं, जब कटघरे में ये बड़ा गैंगस्टर खड़ा था, उस दौरान ही इसे गोली मारी गई है। और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से है, जहां पर गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड का यह आरोपी था संजीव माहेश्वरी जीवा, और इसे गोली मारी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस दौरान एक पुलिस वाले को गोली लगती है, उसके पैर में गोली लगने की बात सामने आई है। एक बच्ची की जान तक चली गई। मुजफ्फरनगर का रहने वाला था यह गैंगस्टर संजीव जीवा। बड़ी खबर। और देखिए तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। मोहम्मद शोएब हमारे संवाददाता हैं, कोर्ट परिसर से जुड़ चुके हैं। शोएब, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, सुरक्षित जगह मानी जाती है। आज लखनऊ में 2 बड़े प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी है और उसी दौरान, उसी दिन आज कोर्ट रूम के भीतर जहां पर न्याय की दरकार के लिए आम जनमानस जाता है, एक अपराधी को मौत के घाट उतार दिया गया। एक नया अपराध उसी कोर्ट रूम में जन्मा। क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए आपको जिस तरह बताते हैं, ये बड़ी लापरवाही जिस तरह से कोर्ट परिसर में गोली चली है, साफ तौर से आप दिखाना चाहते हैं, ये वही उच्च न्यायालय हाईकोर्ट है जहां पर जो है पुराना हाईकोर्ट, जहां पर सरेराम एक संजीव भोला को गोली मारी गई। सिविल कोर्ट के बाद जिस तरह गोली लगी, काफी दर्दनाक हादसा था। अगर आपको बता दें, बड़ी लापरवाही तो दिखी है कि जिस तरह से कोर्ट परिसर में असलहा और चाकू के साथ जिस तरह एंट्री होती है, तो हम यहाँ पर कुछ वकील उनसे ही बात करके आखिर जानेंगे किस तरह यह हादसा हुआ है। क्या नाम है सर? मेरा अधिवक्ता। आज जिस तरह से गोली कांड हुई, क्या ऐसा कहेंगे आप मौजूद थे, आखिर क्या ये लापरवाही? सर, ये पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है। यहाँ पर सेफ नहीं है। 2.5 साल की बच्ची की ऑन स्पॉट मौत हो जाती है और उसकी माँ भी खून से लथपथ हो जाती है। कांस्टेबल को भी गोली लगती है और एक अधिवक्ता भाई को भी गोली लगी हुई है। और ये कहना चाहेंगे ये इतनी बहुत बड़ी लापरवाही है। किसी को भी गोली लग सकती थी, जस्ता को भी गोली लगती थी। ताबड़तोड़ 5 गोलियां चली हैं, जिसमें 3 लोग फरार हो चुके हैं। एक लोगों को पुलिस यहाँ से लेकर भगाकर ले गई है। और यहाँ पर आज 2 बड़े हादसे हुए हैं। एक समीक्षा अधिकारी विधानसभा में कस्टम रूम में चाकू लेकर आया, जिसको पुलिस वालों ने पहले बताया, जिसको लेकर हम लोग 8 नंबर गेट में धरना प्रदर्शन दे रहे थे। उसके बाद ये दूसरा हादसा होता है। आज के दिन ऐसे 2 बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। और इसमें वो विधानसभा में कितने लोग अपराध कौन मौजूद था यहाँ पे कोर्ट परिसर जिस तरह वो एंट्री हुई है? क्या यहाँ पे गेट पे कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं तैनात की? सर, यहाँ पर किसी की कोई चेकिंग नहीं होती है और किसी प्रकार की कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है। कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। और ये इतनी बड़ी चूक हुई है कि वहां पर जजों के पास वो लेकर तमंचा लेकर पहुंच गए और कस्टम कोर्ट में एक समीक्षा अधिकारी क्या कहते हैं चाकू लेकर पहुंच गया अपनी बीवी को मारने के लिए। और वो शासन में प्रदीप दुबे के अंतर्गत तारीफ है। बिल्कुल शोएब, देखिए हम देख पा रहे हैं कि लोगों में गुस्सा है। शोएब, हम चाहते हैं कि आप अलग अलग तस्वीरें भी दिखाएं। अब इस पूरे हत्याकांड के बाद से वकीलों में सबसे ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि कोर्ट परिसर में वकीलों की मौजूदगी सबसे ज्यादा रहती है। धरना प्रदर्शन उनका शुरू हो चुका है, हंगामा हो रहा है। मैं चाहती हूं कि आप वहां पर भी जाएं, वकीलों से बातचीत करें कि आखिर कितना सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं ऐसे माहौल में वो।
बिल्कुल आपको बताते हैं कि जिस तरह से कोर्ट में लगातार हंगामा जारी है, आप देख सकते हैं वकीलों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। हम कैमरा माध्यम से दिखाना चाहते हैं किस तरह कोर्ट परिसर में लगातार नारेबाजी जारी, पुलिस प्रशासन की मुद्देबाजी भी चालू है। लगातार जो है वकीलों का गेट पे एंट्री करना बना हुआ है, कोई भी कोर्ट परिसर के आगे नहीं आ सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पुलिस और बीच जो है झड़प हो रही है। लगातार जो है यहाँ पे एडीजी और ज्वाइंट कमिश्नर लगातार जो है मौके पर पहुंच चुके हैं। आईजी रेंज के भी अधिकारी पहुंच चुके हैं। लगातार वकील अपना धरना देकर जिस तरीके से कोर्ट परिसर के बाहर जमावड़ा लगा हुआ, काफी ये दर्दनाक हादसा था जिसमें एक बच्ची की मौत की बात आ रही सामने। लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर वकीलों का कहना है लगातार ये बड़ी चूक है। अगर हम बात करें तो गेट के बाहर लगातार इनका कहना है कि कोई मोबाइल चलाता नजर आता है, कोई चाय पीकर सोता न जाता है। लगातार वकीलों का जो है लगातार जमावड़ा लगा हुआ है। आप देख सकते किस तरह से कोर्ट परिसर के बाहर पुलिस प्रशासन और पूरी तरह लेकिन वकीलों की नाराजगी जारी है और काफी तादाद में वकील गेट परिसर के बाहर जमा हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह लगातार जो है जमा हुए वकील जिस तरह से वकीलों के नारेबाजी काफी नाराजगी जारी है। यहाँ पर हम कुछ वकीलों से अगर हम बात करें तो काफी लगातार जो है पुलिस और वकीलों के बीच धक्का मुक्की भी हो रही है। लगातार जो है लोग यहाँ पे उड़दंग मचाते नजर आ रहे हैं। काफी जो है भीड़ लगी हुई है लेकिन आखिरकार पुलिस जो है लगातार समझाने बुझाने में जुटी हुई है। कई अधिवक्ता यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। जिस तरह से आज गोली मारी गई तो और काफी ये दर्दनाक हादसा है, बच्ची की मौत की बात सामने आ रही है। उसी तरह वकीलों का भी कहना है कि बड़ी चूक है ये मोबाइल चलाता नजर आता है, लेकिन कहीं पर वकीलों का गुस्सा जाहिर हो रहा है और कोई भी मानने को तैयार नहीं है और ना ही तो नारेबाजी बंद हो रही है। और लगातार पुलिस कमिश्नरेट पुलिस मौके पर मौजूद है और काफी लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ वकीलों से हमारे बात करें तो यहाँ लगातार जो है जिस तरह से नाराजगी जाहिर हो रही है कि वकीलों जिस तरह से गोली चली है आज बड़ी है। बिल्कुल शोएब, आप वकीलों से भी बातचीत करिए क्योंकि वकील बहुत गुस्से में हैं। यहाँ पर वकीलों को भी गोली लग सकती थी। एक पुलिसकर्मी के पैर में पहले ही गोली लगी, एक बच्ची की जान चली गई। इनसे पूछिए, इनसे बात करिए कि आखिर क्यों इतनी लापरवाही हो रही है, क्यों चेकिंग्स गेट पर नहीं होती, ऐसे कैसे कोई कोर्ट रूम के भीतर चला जाता है। कुछ वकीलों से यहाँ बात करें आगे जाने किस तरह से चूक है, किस तरह लोग अंदर पहुंचे हैं। क्या नाम है भाई आपका? किस तरह से जिस तरह से आज ये गोलीकांड का हादसा हुआ, एक बड़ा हादसा है, किस तरह से कोर्ट के अंदर जीवा नाम के अपराधी आए थे, उन्हें पुलिस वालों के जरिए पिछले रोड चलाई गई और गोली मारी गई। एक बच्ची गोली लगी है, कांस्टेबल गोली लगी है। क्या मांगे हैं आपकी? समझो धरना यही है हमारे लोग जो प्रोवाइड हुए अंदर कैसे प्रोवाइड पर्दाफाश हो, किसने मारा गोली, किसी कायरत गोली मारी गई, ये पर्दाफाश हो। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? मैं यही चाहूँगा कि वो कैसे उसने अपना किया, यानी बिल्कुल आपको कह रहा है कि अंदर कैसे गई, असला कैसे अंदर गया, पुलिस की मदद नहीं तो ले गया, पुलिस के समझाएंगे बैठे लगातार बिल्कुल लगातार वकीलों का कहना है कि पुलिस की नहीं सही असला अंदर गया था। यहाँ पर और हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? यह यहाँ की जो सिविल कोर्ट की जो सुरक्षा व्यवस्था सबसे लचर सुरक्षा व्यवस्था है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी के नाम पे जो भी पुलिस वाले हैं वो बैठ के मोबाइल में गेम खेलते हैं, उनका कोई कार्य नहीं। अगर एक आम आदमी जाएगा इसमें एक बच्ची की जान सामने आ रही है, अगर एक छोटी सी 2.5 साल की बच्ची उसकी जान चली गई, उसका क्या कसूर था? क्या किसी गिरफ्तारी कोर्ट से भी कुछ एक उसी को पकड़ा गया और पुलिस वालों उसको सम्मान लेकर के कुछ वकीलों का आरोप है कि पुलिस के ऊपर कि 2 लोगों को पकड़ा गया था लेकिन उनको छोड़ दिया गया है कुछ इस तरह की बात जाके। लेकिन यही मैं एक को लेकर के गया, पुलिस का सम्मान लेकर के गया, समाज बना करके सरकारी। कितने लोग यहाँ पे आज आए थे? 2 लोग कोर्ट के अंदर थे, बाकी 4 लोग सुनने में बाहर थे। यानी कुल मिला के 6 लोग बात आ रही है। लगातार बिल्कुल यहाँ वकीलों की नाराजगी दिख रही है। यहाँ पे कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात करेंगे आखिर जिस तरह से ये चूक हुई, बड़ी लापरवाही, किस तरह से व्यवस्था लचर है और न्याय लचर है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है, सब मनमानी कर रहे हैं और व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं है। व्यवस्था के नाम पे केवल दिखावा है कि आम आदमी आ रहा है जा रहा है, ना कोई सिक्योरिटी ना व्यवस्था, और हर आदमी मनमानी कर रहा है। व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। यहाँ पे कोर्ट के नाम पे सिक्योरिटी होनी चाहिए, कोर्ट के नाम पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। हम लोग खुद कोर्ट में जाते हैं, डरते हैं। जब कोई घूमता है तो साला क्यों घूम रहा है, कोर्ट से मजबूर है तो घूम रहे हैं। तो हम लोग खुद कोर्ट में हालत खराब। आप लोग कोर्ट के बाहर इस समय जमावड़ा लगा हुआ है, कोर्ट को बंद कर दिया गया है, क्या मांगे हैं आप?
मांगे है कि भाई व्यवस्था दुरुस्त हो, अध्यक्ष जी डिसाइड करेंगे, व्यवस्था दुरुस्त हो, मीटिंग के साथ व्यवस्था दुरुस्त हो। इससे बड़ी हम मेरी तो मांग कोई है नहीं। व्यवस्था दुरुस्त हो, अच्छी हो, भाई हम लोग कोर्ट में काम करने लायक हो, डरे ना कि कोर्ट में जाके कोई आदमी आगे तो बिल्कुल बिल्कुल लगातार जो है यहाँ पे हम बताना चाहेंगे वकीलों का गुस्सा जाहिर हो रहा है काफी। आपको हम आगे कैमरा से आगे ले चलेंगे और दिखाएंगे पुलिस और वकीलों के बीच में बातचीत शुरू होगी, बातचीत हो रही है लगातार पुलिस मुद्दावार और लगातार शुरू कर दी है और लगातार काफी लोग यहाँ पे जमा अधिवक्ता एकता के नारे भी लग रहे हैं और मुद्दावार के नारे भी लग रहे हैं और आखिर वकीलों का कहना है कि किस कोर्ट परिसर के अंदर किस तरह अंदर गया, इसके कहने में किसकी मिली भगत से गया, ये बड़ी चूक है। लगातार आपको बता दें कुछ दिन पहले अहमद की हत्या हुई थी, जिस तरह काफी चर्चित ये हत्याकांड है, जिस तरह से आज एक बच्ची की जान गई है। बिल्कुल दिखाना चाहेंगे आप कैमरा माध्यम से कई वकीलों द्वारा आज ये। तो देखिए सिविल कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में वकील धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देखिए किस तरीके से गो बैक के नारे भी लगाए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में वकील धरने पर बैठ गए क्योंकि देखिए वकीलों की सुरक्षा का भी ये सवाल है। सबसे ज्यादा मौजूदगी कोर्ट रूम के भीतर या कचहरी परिसर के आसपास वकीलों की रहती है और अगर इस तरीके से वकीलों के भेष में या अपराधी प्रवेश कर जाते हैं, ये बड़ा सवाल है क्योंकि कोर्ट परिसर हो या कचहरी हो और खासतौर पर यहां तो कोर्ट रूम के भीतर हत्या की बात, कटघरे में जब ये मुलजिम खड़ा था उस दौरान इसे गोली मारी गई है। यह बहुत बड़ी बात है और इसी के चलते नाराजगी, गुस्सा साफ तौर पर वकीलों में देखा जा रहा है। सिविल कोर्ट के बाहर एक तरफ वकील धरना दे रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर साफ तौर पर यहां पर उनकी ओर से गो बैक के नारे भी लगाए जा रहे हैं। वो कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस पर भी नाराजगी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि भला किस तरह की व्यवस्था है कि आखिर इस तरीके से बेखौफ होकर अपराधी कोर्ट रूम में घुसते हैं और लगातार 5 राउंड फायरिंग कर यहां पर एक हत्या हो जाती है। आम व्यक्तियों में से एक बच्ची की जान चली गई है, एक पुलिस वाले के पैर में गोली लगी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें और देखिए ये भी आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से 5 राउंड फायरिंग की गई, लगातार एक के बाद एक 5 राउंड फायरिंग, जिसके बाद जीवा की वहीं पर मौत हो जाती है। और सिविल कोर्ट के बाहर अब इस सब को लेकर गुस्से में वकील धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में वकीलों का जमावड़ा यहां पर लग गया है। लखनऊ कोर्ट में बड़ा शूट आउट। लखनऊ प्रदेश की राजधानी, कानून व्यवस्था यहीं से बताया जाता है बनती है। पूरे प्रदेश में मुख्यालय यहां पर कि आखिर कानून व्यवस्था को दुरुस्त कैसे करना है, कानून व्यवस्था प्रदेश में बनी रहे, अपराधी बेखौफ होकर इस तरह के अपराधों को अंजाम ना दें, कानून का डर उनमें हो। लेकिन ये सारी चीजें फेल होती हुई दिखाई देती हैं जब इस तरह की वारदातों को अंजाम दे दिया जाता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ में शुएब लगातार बने हुए हैं, कोर्ट रूम के बाहर ही मौजूद हैं। शुएब, वकीलों में गुस्सा साफ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि वो किस तरीके से यही कह रहे हैं कि चेकिंग कैसी होती है, भला कोई भी कैसे प्रवेश कर जाता है परिसर के भीतर। तो चलेंगे शुएब के पास, लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल कि आखिर किस तरीके से यूपी में कानून व्यवस्था है, क्योंकि जिस तरीके से न्याय के मंदिर में जाकर एक नया अपराध जन्म ले रहा है, ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में आम जनता कितनी सुरक्षित है। इसको लेकर विस्तार से बातचीत करेंगे। लखनऊ कोर्ट में गैंगस्टर जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लगातार एक के बाद एक 5 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें गैंगस्टर जीवा तुरंत ही मौत के घाट उतर गया और साथ ही कई और लोगों के यहां पर घायल होने की बात सामने आई है। आज बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अगर कोर्ट परिसर के भीतर, कोर्ट रूम में ही कटघरे के अंदर खड़े व्यक्ति को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो सड़क पर चल रहे आदमी भला कितना सुरक्षित है। यह बहुत बड़ा सवाल कि आखिर किस तरीके से अपराध जो है वो चरम पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कटघरे में भीतर खड़ा गैंगस्टर संजीव महेश्वरी जीवा, जिसका ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में जो आरोपी है, 22 मुकदमों में इसका नाम है, माफिया मुख्तार का करीबी बताया जाता है और सिविल कोर्ट के पास में इसकी हत्या कर दी गई। पश्चिमी यूपी का यह गैंगस्टर है, जिसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कानून व्यवस्था हमारी कितनी लचर हो चुकी है, अपराधी कितने बेखौफ हो चुके हैं। अपराधियों में कानून का कोई भी डर नहीं रहा, ना ही यूपी पुलिस का कोई डर रहा, क्योंकि पुलिस आंखों से देखती रह जाती है, हाथ पर हाथ धरे बैठी रह जाती है और गैंगस्टर कोर्ट रूम के भीतर घुसकर 5 राउंड फायरिंग कर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार देते हैं। यह बहुत बड़ा सवाल कि आखिर कोर्ट परिसर में भी लोग सुरक्षित नहीं, तो भला आम लोग जो सड़क पर चल रहे हैं वो कितने सुरक्षित है। आज इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे। कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद हैं और चर्चा की शुरुआत करेंगे। उससे पहले शुएब के पास चलते हैं। शुएब कोर्ट के रूम के बाहर ही मौजूद है। शुएब, फिलहाल लगातार हम
हम देख पा रहे हैं कि हंगामा वकील कर रहे हैं, गुस्से में नजर आ रहे हैं, गो बैक के नारे भी लगा रहे हैं। शोएब, शोएब अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात पूरी करें। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह से कोर्ट के बाहर आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, लगातार कई कोर्ट के बाहर काफी रोड बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। लगातार वकीलों द्वारा जिस तरह चल रहा है, काफी भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। वकीलों द्वारा लगातार अपनी मांगों को लेकर बोल रहे हैं। लगातार जो है अभी पुलिस अधिकारी द्वारा अगर बात करें तो बाइट की बात सामने आ रही है, कुछ जगह भी बाइट होने की बात सामने आ रही है अधिकारी द्वारा। अब लगातार जिस तरह से सरेराज ये कोर्ट परिसर में हत्या हुई है, ये बच्ची की भी हत्या हुई है, लगातार काफी वकीलों में नाराजगी जताई जा रही है और लगातार कोर्ट के बाहर तुरंत वकीलों का जमावड़ा लगा हुआ है। भारी पुलिस फोर्स लखनऊ कमिश्नर की चप्पे पर पुलिस बल मौके पर मौजूद है। लगातार काफी जो है जिस तरह से हत्या हुई संजीव की, लगातार कमिश्नरेट पुलिस के साथ लगातार आईजी रेंज के भी अधिकारी मौके पर मौजूद है और लगातार काफी अधिवक्ताओं में नाराजगी जताई जा रही है कि यही अंदर कैसे गया और किस सही से कैसे पुलिस की चूक हुई है, या तो पुलिस की किसी मिली भगत से यह हादसा हुआ। इस तरह से किसी वकील पर भी अटैक हो सकता था और काफी जज के ऊपर भी अटैक हो सकता है। ये पुलिस के खिलाफ बड़ी लापरवाही नाराजगी और जताई जा रही है। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वकीलों में गुस्सा है और ये गोलियां किसी को भी लग सकती थी। खास मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं, उनके साथ अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और सवाल करते हैं उनसे कि आखिर कितना सुरक्षित यूपी के लोग। ये बहुत बड़ा सवाल है। जब कटघरे में खड़े व्यक्ति को आप गोली मार सकते हैं तो भला आम लोग जो सड़क पर चल रहे हैं, जो प्रदेश में रह रहे हैं, वो कितने सुरक्षित हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। हमारे साथ में अमिताभ ठाकुर पूर्व आईपीएस हैं, मोहम्मद शोएब लगातार बने हुए, प्रमिला मिश्रा जी हैं अधिवक्ता हाईकोर्ट से, राज शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सबसे पहला सवाल मैं अमिताभ ठाकुर पूर्व आईपीएस जी से करना चाहूंगी। सर, बहुत स्वागत आपका। कहते हैं कि माफ कीजिएगा, अमिताभ जी अभी हमारे साथ में नहीं है और मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। प्रमिला मिश्रा जी के पास चलते हैं, अधिवक्ता हाईकोर्ट से है। प्रमिला जी, कितना सुरक्षित है आज प्रदेश? आप देख पा रही हैं कानून का कोई डर नहीं, अपराधियों में बेखौफ हैं अपराधी, कोर्ट परिसर में गोलियां चल रही हैं, आम लोग शिकार हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? प्रमिला जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? जी बताइए। जी प्रमिला जी, देखिए आज वकील बहुत गुस्से में है। कोर्ट परिसर में सबसे ज्यादा वकील ही मौजूद रहते हैं, पुलिस कर्मियों की मौजूदगी रहती है। आज कोर्ट में जहां पर लोगों को न्याय की दरकार होती है, लोग ये भरोसा रखते हैं कि यहाँ पर उनके साथ न्याय होगा, जो अपराधी है उसे सजा मिलेगी। लेकिन अगर उसी जगह पर एक और अपराध जन्म ले ले, एक और अपराध को अंजाम दे दिया जाए, तो भला कितनी सुरक्षा व्यवस्था हमारी कैसी है? सच तो ये है कि आज हम खुद ही शर्मिंदा हैं इस बात को देख के। और ऐसी घटनाएं आज पहली बार नहीं हुई, अब जिला कचहरियों में अक्सर होती ही रहती हैं, जो सच बात है। ये इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। और कुछ हद तक अगर अधिवक्ता सहयोग करे, एक बार आपके चैनल के माध्यम से पहले भी मैंने कहा है कि जब भी आए हैं अपराधी अधिवक्ता के वेश में ही आए हैं। अगर अधिवक्ता थोड़ा सा सहयोग करे तो इसको रोका जा सकता है, खत्म तो नहीं किया जा सकता है, पर हाँ रोकने में मदद मिल सकती है। अधिवक्ता और पुलिस विभाग का अगर आपस में सहयोग हो तो आपके घर के आसपास अगर कोई अधिवक्ता ठेकेदारी कर रहा हो और LIC एजेंट है, ये है वो है करके दूसरे धंधे करता है और एडवोकेट लेके घूम रहा है, कोट पहन कर कोई निकल रहा, तो आप खुद उसकी कंप्लेंट बार काउंसिल में करिए कि बिना रजिस्टर्ड ये इस नंबर की गाड़ी जा रही है, उनका ऐसा धंधा है। अगर थोड़ा सा सहयोग हम सब मिलकर करेंगे तो इस कार्यक्रम को थोड़ा रोका जा सकता है। वैसे बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है और ये आज पहली बार नहीं हुई है, बार बार हुई है। वो अत्यधिक शर्मिंदा होने वाली बात है, ये अधिवक्ताओं के लिए भी और पुलिस प्रशासन के लिए भी है। बिल्कुल, हमारे साथ में चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर उत्कर्ष सिन्हा जी भी हैं, उनके पास चलते हैं। उत्कर्ष जी, आज जो तस्वीरें सामने आई बेहद परेशान कर देने वाली हैं। कहते हैं लखनऊ के लिए कहा जाता है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, लेकिन क्या ये कानून व्यवस्था आम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती है? क्या इस तरीके की घटनाएं आम व्यक्ति को मुस्कुराने के लिए आम व्यक्ति मुस्कुरा सकता है इस सब के बाद? देखिए, लखनऊ में हत्याएं तो लगातार हो रही थी, वैसे भी कुछ बहुत अमन चैन का वातावरण नहीं था। लगभग रोज ही किसी बड़ी वारदात की खबर आ रही थी। लेकिन आज जो हुआ कि भरी अदालत के भीतर एक ऐसे अपराधी
की हत्या हुई, जो पहले से ही निशाने पर था, और ये ठीक करीब करीब उसी तरह की घटना है जैसे कि हमने देखा था कुछ दिन पहले प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हुई थी। तो दोनों घटनाओं को अगर आप मिला के देखेंगे तो आप ये बिल्कुल पाएंगे कि कानून व्यवस्था का दावा करना और कानून व्यवस्था वाकई होना, दोनों में बहुत फर्क है। बिल्कुल, क्योंकि एक जगह 1 दर्जन पुलिस वाले, दूसरी जगह कचहरी अदालत जहां माननीय न्यायाधीश बैठ के केस सुन रहे थे और अभियुक्त कटघरे में है। अब इससे ज्यादा सुरक्षित जगह तो शायद कोई हो नहीं सकती। और उसमें असलहा जाता है, उसमें 5-6 राउंड गोली चलती है, एक बच्ची को भी गोली लगती है, एक सिपाही के पैर में भी गोली लगी है। तो ये गोलीकांड कोई छोटा गोलीकांड नहीं है जिसको कि आप ये मान लें कि, और सबसे बड़ी चीज एक और खास बात जो दिख रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरह से अतीक और अशरफ वाले मामले में हुआ था कि जो रोज की सिक्योरिटी थी वो थोड़ी ढीली थी उस दिन जब हत्या वाली रात थी, और आज भी ये कहा जा रहा है कि जीवा की सिक्योरिटी जैसी रोज रहती थी, उस तरह की सिक्योरिटी नहीं थी, उसमें कोई ढिलाई थी। तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा षड्यंत्र, कहीं ना कहीं एक अच्छी मतलब ठोस योजना जिसके बाद ये घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं। कौन संलिप्त है कौन नहीं है ये तो नहीं कह सकते हम, लेकिन संदेह बहुत बड़ा है। ये कोई ऐसा एट रैंडम कोई भावनात्मक कांड नहीं है। एक माफिया था, वो ठीक बात है, इनामी बदमाश था, बहुत कुख्यात था, कई बड़े हत्याकांडों में उसका नाम था, किडनैपिंग में नाम था, वो ठीक है। लेकिन पुलिस कस्टडी में या कचहरी के भीतर इस तरह की वारदात होती है तो पहला सवाल राज्य की मशीनरी और पुलिस के ऊपर होता है। बिल्कुल, जिनके हाथों में जिम्मेदारी है आम जनमानस को सुरक्षा का भाव दिलाने की, हम सवाल उनसे करेंगे, क्योंकि अपराधी अपराध करता है लेकिन उस अपराधी को रोक पाना, उस अपराधी पर लगाम लगाने का काम आपका है, जो ठीक से नहीं हो रहा, इसलिए सवाल तो उठेंगे। राज शर्मा हमारे साथ में है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनसे सवाल करते हैं। राज जी, कुछ कहना चाहेंगे? आज जब अखिलेश यादव जी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो कह दिया जाएगा कि समाजवादियों ने मरवा दिया। उन्होंने ये इस तरह की बात कहते हुए कहीं ना कहीं टिप्पणी सीधा तौर पर कर दी है। आप क्या कहेंगे इस शहर की, प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर? नहीं, मैं बात तो एक चीज कहूंगा, देखिए कि अभी आप ही ने कहा कि वैसे तो कहावत है मुस्कुराइए आप लखनऊ में, तो मुझे लग रहा है इस कहावत को बदल देना चाहिए, मुस्कुराइए अंतिम बार, शायद ये अंतिम मुस्कुराहट हो, क्योंकि अब आप लखनऊ में हो। अरे ऐसी क्या बात है कि जितने भी माफिया से बदमाश है वो हावी हो रही। इसका मुझे तो लगता है सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो सरकार है वो सारी मूलभूत जो चीजें हैं उन पे ध्यान ना देकर ये अपने इलेक्शन के मोड पे रहते हैं। इन्हें इलेक्शन का हो रहा है, अच्छा चीफ मिनिस्टर कार्यालय हो, उन्हें इलेक्शन कैसे जीतना है, क्या करना है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, रेल मिनिस्टर है, होम गार्ड मिनिस्टर है, लेकिन कोई भी मंत्री अपना काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण जो ये माफिया हैं वो लोग हावी होते जा रहे हैं। माफिया को माफिया ने मारा ये तो एक अलग है, उन माफियाओं के मरने के चक्कर में वो बेटी भी मर गई। अब उस बेटी वो 5 साल की थी, अभी उसने जमाना भी नहीं देखा था। क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए या नहीं चाहिए? अभी आपने कहा कि अखिलेश जी ने सही कहा, अगर वो कहेंगे तो कह देंगे ये तो कहते रहते हैं। मैं भी कहूंगा तो अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कोई बैठे होते वो कह देते इनका तो काम है कहने के लिए, लेकिन जो सच्चाई है उसको आप दरकिनारा नहीं कर सकते। ये शर्मनाक बात है और ये सारी जिम्मेदारी सरकार की जाती है, सरकार को चाहिए। सरकार ने सारे आला पुलिस अपने नेताओं के पीछे लगा दी, जासूस करने में लगा दी है, लेकिन जहां सुरक्षा चाहिए, जहां पे सुरक्षा होना 200% होना चाहिए, वहां पे सुरक्षा नहीं हो रही है। और अब इस सरकार में ये फैशन बन गया है कि आप पहले मर्डर होते थे, ठीक है आदमी जा रहा है, चूक हुई उससे, अब तो पुलिस होती है और मर्डर हो जाता है। अब आप ही से मैं पूछ लूं, मुझे तो लग रहा है आप भी सुरक्षित नहीं हो सकता कोई पत्रकार बन के आ जाए आपको गोली मार दे। मैं अपने घर में सुरक्षित नहीं हूं, कोई पत्रकार आ जाए क्या भाई आपका इंटरव्यू लेना है, ठाई मुझे कर दे। तो आप ये बताइए, जब हम अपने घर पे, ये प्रदेश मेरा घर है, जब हम अपने घर पे सुरक्षित नहीं है
तो कोई सरकार का नैतिकता का आधार बनता है या नहीं बनता है। अभी तक मुझे लग रहा 1.5-2 घंटे हो गए होंगे इस बात को, 2 घंटे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। और मैं आपको भी एक बात कहता हूं, अगर आपने संपर्क करना चाहा होगा भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से, उन्होंने या तो स्विच ऑफ कर लिया होगा या बहाने करे होंगे। मैं फिर एक बात कह रहा हूं, ये गलत है। ये जो ऐसी परिपाटी पड़ रही है, ये देश के लिए और प्रदेश के लिए खतरनाक साबित होगी। और ऐसा हीरो बनने की, जैसे मैंने जब अतीक अहमद का बात हुई थी तो मैंने ये एक बात कही थी कि अतीक अहमद को आप साबरमती से लाते हैं, प्रयागराज लाते हैं, जाते जहाज से ले आते चुपचाप, उसको तो आपने रॉबिन हुड बना दिया, हीरो बना दिया। झांसी के बॉर्डर में अतीक अहमद को देखने के लिए लोग आ रहे थे, क्योंकि ये देख के आदमी को लगता है, बच्चे के अंदर एक भावना आती है, जो 20, 22, 24 साल का लड़का होता है उसे, और गलत चीजें वैसे भी जल्दी सीखता है आदमी, उसे लगता है यार मैं भी ऐसा बन जाऊं। तो इसमें सारी गलती सरकार की है और सरकार को नैतिकता के आधार पे जिम्मा लेना चाहिए। और नैतिकता के आधार पे मैं ये समझता हूं कि सरकार के कंसर्न मिनिस्टर को एटलीस्ट इस्तीफा देना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट से ज्यादा सुरक्षित जगह नहीं हो सकती। अब तो जज साहब का भी ध्यान रहा करेगा, जज साहब का ध्यान तब अच्छी तरह डिसीजन देते हैं जब कंसंट्रेशन उनका फाइल में होता है। अब तो वो जरा सा देखेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर राज्य आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखिए आम जनमानस सवाल करेगा और जो जिम्मेदार हैं, जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में पावर है, हम उनसे ही सवाल करेंगे। हमारे साथ में अमिताभ ठाकुर जी हैं, पूर्व IPS हैं, उनका भी बहुत स्वागत आज की चर्चा में। अमिताभ जी, बहुत बड़ा सवाल कि पहले अतीक अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या, अब कोर्ट रूम के भीतर, यानी पुलिस कस्टडी तो छोड़िए, जेल छोड़िए, अब कोर्ट कचहरी भी गोलियों की आवाज से गूंज रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस घटना ने, इसमें कोई शक नहीं कि यह साबित कर दिया है कि वास्तविक स्थिति उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की क्या है, क्या मुख्यमंत्री के दावे हैं और क्या हकीकत है। इनके अंतर को इस घटना ने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। तो इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है कि यहाँ की बड़ी ही लचर कानून व्यवस्था है, केवल नौटंकी चल रही है, वास्तव में कुछ नहीं हो रहा है। और लगातार न्यायिक हिरासत, पुलिस हिरासत में हत्याएं हो रही हैं जो आज तक नहीं हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस ये दावा करती है कि उन्होंने बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिलाया है, इस तरीके की बातें की जाती हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े माफियाओं को धराशायी करने में, एक बड़े धड़े को दबाने में, कहीं इस तरह के एक जो धड़ा है वो इतना मजबूत होकर सामने आ रहा है कि इस तरीके की हत्याओं को अंजाम दे रहा है? क्योंकि 3 जो लड़के अतीक अशरफ की हत्या करते हैं, आज एक लड़का बिल्कुल कम उम्र का ये व्यक्ति बताया जाता है जिसने जीवा की हत्या कर दी, तो इस धड़े पर नजर क्यों नहीं है उत्तर प्रदेश पुलिस की? देखिए, ये सब हमें तो यहाँ तक लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जानबूझ के कुछ हत्याएं करा रही है। इसमें तो प्रदेश पुलिस के अफसरों की भी भूमिका मुझे संदिग्ध दिखती है। इनकी रोल पर भी एक शंका जा रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति जो तो है ही है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश चुनिंदा लोगों से हत्याएं हो रही हैं, वो इस बात को इंगित करता है कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के अफसरों की भूमिका हो सकती है। सर बखान तो बहुत किया जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस का, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे और पुलिस का गुणगान भी खूब गाया जाता है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं, और वकील भी आज गुस्से में है, उनका भी सीधा आरोप पुलिस पर ही है कि भाई किस तरीके की सुरक्षा है कि कोर्ट रूम के भीतर हत्या हो रही है। जी बिल्कुल, मेरा भी यही कहना है कि जो उनके दावे हैं और जो हकीकत है उसमें इतना बड़ा अंतर है, वह एक बार पुनः आज यहाँ दिख गया है। बिल्कुल मैं आपसे सहमत। बिल्कुल देखिए, और मेहमान भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यही वो अपराधी है जिसने गोली मारकर जीवा को मौत के घाट उतारा है। बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो बदमाशों ने कोर्ट के भीतर घेर कर गोली मारी और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम के न्यूज इंडिया पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये वही अपराधी है जिसने गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा को गोली मारकर 5 राउंड लगातार एक के बाद एक फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया। एक मासूम बच्ची को गोली लगी, कई और लोग घायल हो गए, एक पुलिसकर्मी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद वकीलों में गुस्सा है। ये बड़ी खबर और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर
पर एक्सक्लूसिवली आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए यहां पर, हालांकि वकील की ड्रेस में इसने प्रवेश किया था, लेकिन जब ये पूरा हत्याकांड हुआ उसके बाद पुलिसकर्मियों ने इसे पकड़ा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। शूटआउट में बच्ची की मौत की खबर सामने आई है और संजीव माहेश्वरी जीवा को इसने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मेहमान लगातार हमारे साथ में मौजूद हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर उत्कर्ष सिन्हा जी हैं। उत्कर्ष जी, देखिए बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ पूरे अगर उत्तर प्रदेश पर हम नजर डालें तो खुद ये कहा जाता है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला रहे हैं हम, लेकिन क्या बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की जो हद है वो इतना ज्यादा फोकस कि ऐसे छोटे अपराधियों को बिल्कुल किनारे कर दिया क्या, और जिसके चलते ये अब उभर रहे हैं, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। एक अपराधियों का धड़ा अगर दबा है तो दूसरी ओर इस तरीके से नए अपराधी जन्म ले रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस इन पर नजर नहीं रख रही है? देखिए, अब जिस तरह से लगातार घटनाएं हो रही हैं और अभी अमिताभ ठाकुर जिस तरफ इशारा कर रहे थे, हाँ, इसको समझने के लिए हमको मुंबई अंडरवर्ल्ड का 1990 का दशक याद करना चाहिए। बिल्कुल, जब मुंबई पुलिस ने एक स्ट्रेटजी बनाई थी और अपराधी गिरोहों का सफाया करने के लिए एक दूसरे गिरोहों के साथ वो गैंगवार का वक्त था, लेकिन असल में उसके पीछे पुलिस खेल रही थी। क्या उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश पुलिस यही रणनीति लेके चल रही है क्या? क्योंकि ये बड़े अपराधी थे। संजीव जीवा पुलिस कस्टडी में था, आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था, जेल में था। अतीक और अशरफ पुलिस कस्टडी में थे और वो मेडिकल कराने के लिए जा रहे थे। तो अगर ऐसे में मुठभेड़ की, पुलिसिया मुठभेड़ की, या जिसको हम इनकाउंटर कहते हैं, उसकी सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती है। उसके बाद अनजाने से चेहरे आते हैं। आप याद करिए कि जो प्रयागराज में जो केस हुआ है, उस केस में भी कोई ऐसी बड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री वाला लड़का नहीं था और सब बहुत छोटी उम्र के लड़के थे। बिल्कुल, आज भी जो हमें तस्वीरें मिल रही हैं और जो हत्यारे की तस्वीरें मिल रही हैं। बिल्कुल उत्कर्ष जी, आपके पास आएंगे, अभी फिलहाल तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और गोली मारने वाला आरोपी फिलहाल पकड़ लिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और लखनऊ कोर्ट में बड़ा शूटआउट हुआ, लेकिन इस पूरे शूटआउट पर ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं अपने दर्शकों को। कोर्ट परिसर में गोली चली है और एक मुलजिम जो पेशी पर आया था उसको गोली लगी है। आसपास एक पुलिस कर्मचारी को भी गोली लगी है, परंतु अभी हम लोग अधिवक्ताओं से वार्ता कर रहे हैं और उनको उपचार हेतु भेज अभी हम बताने की स्थिति में नहीं है। हम अस्पताल के उससे बात नहीं हो पाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। लखनऊ कोर्ट में बड़ा शूटआउट हो गया। एक व्यक्ति यहां पर घुसता है वकीलों के वेश में और गैंगस्टर को गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है। सुरक्षा पर बड़े सवाल वकील उठा रहे हैं। लगातार मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर उत्कर्ष जी अपनी बात कह रहे थे। उत्कर्ष जी, देखिए बहुत बड़ा सवाल है, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से अमिताभ ठाकुर ने कहा कि अब ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश वो 90 के दशक वाला उत्तर प्रदेश हो गया, जब सड़कों पर खुलेआम गैंग वॉर होती थी, लोग गाड़ियों पर चढ़कर कोई AK-47 से फायरिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्या इस दौर में लौट रहे हैं हम? उत्कर्ष जी, ये बहुत ही अजीब सी स्थिति है। हाँ। जहां पर कि एक तरफ तो जब अपराधियों की पुलिस मुठभेड़ में मौत होती है या उनको गोली लगती है तो ठीक है, वो काफी हद तक समझ में आता है कि पुलिस और अपराधी की मुठभेड़ हुई, लेकिन कस्टडी में, क्योंकि अदालत के भीतर भी सुरक्षा की व्यवस्था उतनी ही मजबूत होती है, बहुत सारी सिक्योरिटी, लेकिन हमने देखा कि आज जिस आराम से 6 गोली चलना, 6 राउंड फायर करना इतना छोटा काम नहीं है। तो वो भी कम उम्र का लड़का, उसका भी अभी तक फिलहाल प्राइमा फेसी कोई क्राइम रिकॉर्ड बहुत बड़ा नहीं दिखाई दिया कि कोई बड़ा कुख्यात अपराधी है या रिकॉर्ड है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं कोई एक कॉन्स्पिरेसी कह लीजिए, बड़ी चूक कह लीजिए, लेकिन ये प्रवृत्ति बड़ी खतरनाक है।
हाँ, कुछ लोग ये जरूर कह सकते हैं कि साहब अपराधी मारा गया, लेकिन अपराधी मारा गया किन परिस्थितियों में मारा गया, और अगर इन परिस्थितियों में हत्याएं हो रही हैं लेकिन तो सर आम बात आदमी ये नहीं है ना कितना कि सुरक्षित अपराधी है? मारा गया या आम व्यक्ति। इस अपराधी के साथ साथ एक आम व्यक्ति को भी यहां पर गोली लगी है, एक बच्ची की जान जाने की खबर सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि अपराधी को मारने का अधिकार एक दूसरे अपराधी को किसने दिया? अरे ये तो न्यायालय है जिस पर हम विश्वास करते हैं, जहां हमें ये उम्मीद होती है कि अपराधी को सजा मिलेगी। यही बात है। और जिस बच्ची को, एक छोटे बच्चे को भी गोली लगी है और उसके बारे में भी खबर अच्छी नहीं आ रही है, तो यही वो प्रश्न है जो करना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब सबसे सुरक्षित जगह पर गोलियां इस तरह से चल रही हैं, तो फिर आम आदमी या सड़क पर कानून का राज कैसे माना जाए? और ये बहुत बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस के रसूख पर, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा सवाल है। राज शर्मा जी लगातार बने हुए। राज जी, आपने भी सुना अभी, देखिए जिस तरीके से पूर्व आईपीएस अमिताभ जी ने भी कहा कि भाई ये 90 के दशक वाला उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है, जब गैंग वॉर सड़कों पर होती थी, जब गैंगस्टर सड़कों पर किसी की भी हत्या कर देते थे। आपको भी लग रहा है कि एक तरफ ये अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं, दूसरी ओर नए अपराधी उतनी ही तेजी के साथ जन्म ले रहे हैं। राज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हमारे साथ में प्रमिला जी भी बनी हुई हैं, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट की। प्रमिला जी, अधिवक्ताओं में बहुत गुस्सा है। आज इस पूरे हत्याकांड के बाद अधिवक्ता धरने पर बैठ गए। वो कह रहे हैं कि हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, वकील को भी गोली लग सकती थी। प्रमिला जी, पहले भी लगती है वकील को गोली। और रही बात अधिवक्ताओं की, अधिवक्ताओं ने बहुत पहले से सरकार से ये मांग कर रखी है कि हमें अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। सरकार आखिर क्यों नहीं लागू करना चाहती है? राजस्थान सरकार ने लागू कर दिया, यूपी सरकार लागू करने में भी कतरा रही है आखिर। और इस तरह की जो वारदातें होती हैं, इस पे बिना पुलिस प्रशासन की मिली भगत से हो रहा है, ये सोचना थोड़ा कठिन लग रहा है। जो अभी अमिताभ जी ने कहा बिल्कुल सही कहा है। बिल्कुल, तो देखिए प्रमिला जी का भी यही मानना है कि बिल्कुल ठीक बात है कि आखिर किस तरीके की व्यवस्था है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और राज जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राज जी, अभी देखिए हम लगातार इसी पर बात कर रहे हैं कि आखिर कितनी सुरक्षित है उत्तर प्रदेश की जनता, क्योंकि जब न्यायालय में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि क्या ये हत्या किस मकसद से की गई होगी? क्योंकि ये हत्या सिर्फ बदले की नीयत से तो नहीं लग रही है। क्या कोई बड़ी वजह है? क्योंकि इसका नाम कई बड़े मामलों में था। एक तो ये मुख्तार का करीबी बताया जाता है, ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड का ये आरोपी था, और भी कई बड़े मामलों में ये अभियुक्त था। ऐसे में क्या वजह हो सकती है इसकी हत्या की? इस पर भी बात कर रहे हैं हम। एक तरफ देखिए हत्या पूरी तरीके से गलत, जिस तरीके से कोर्ट रूम में मारा गया, लेकिन दूसरी ओर क्या लगता है हत्या क्यों हुई होगी? राज जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? राज जी की आवाज, मेरी आवाज आई? जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है राज जी। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि ये जो भी हत्याकांड हुआ, जो भी हरकतें हो रही हैं, इन चीज पे, सब चीज पे, जब अतीक अहमद की हत्या हुई थी तभी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था कि अब हमारे प्रदेश में पुलिस की कस्टडी में भी कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैं एक और बात बता दूं आपको, अभी मैं सुन नहीं पाया था लेकिन अधूरी बात सुनी थी कि 92 का बॉम्बे वाला काम चल रहा था कि पुलिस मर्डर करा रही थी, लेकिन पुलिस का रोल तब था जब गैंग वार के सारे अपराधी बाहर थे जेल से। अरे ये जीवा को तो उम्र कैद मिल चुकी थी। अच्छा, अतीक के भाई को भी ऑलमोस्ट उन्हें जेल में सड़ना था। लेकिन इस पे भी अगर मर्डर हो रहा है तो ये सोचने वाला विषय है कि देश की, जो प्रदेश की हमारी जनता है, वो कैसे सुरक्षित रहेगी? आप बताइए, जेल से बाहर आ रहे हैं, मेडिकल के लिए जा रहे हैं, उनको मर्डर हो जाता है और शरेआम लड़के पकड़े जाते हैं। ठीक वही रिपीट हुआ। तो मेरा तो ये कहना है कि ये सरकार एक बदमाश मारती है, 5 और 3 पैदा करती है। अतीक अहमद में 2 मरे, 3 पैदा हो गए। यहाँ पे 1 मरा, 5 पैदा हो गए। तो ये तो बढ़ोतरी हो रही है। और सरकार एक क्लेम करती है और बड़े जीजारी से क्लेम करती है कि यहाँ सारी जनता सुरक्षित है, अपराध मुक्त है। अब इससे ज्यादा तो
भाई मैं नहीं आंखें खोल के दिखा सकता कि अपराध मुक्त है या पूरे रूप से अपराध यहां पे हो रहा है। तो इसलिए सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अगर मान लो जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हैं, कोई सरकार को सत्ता में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए सरकार से सवाल किया जाएगा। अगर मैं तो कांग्रेस तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। जी राजी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, हम आपके पास लौटेंगे फिलहाल और मेहमान है। कर दिया गया हो। ठीक है राजी, आपके पास लौटेंगे और मेहमान है हमारे साथ में, चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर लगातार बने हुए हैं। उत्कर्ष जी देखिए, इस हत्या को लेकर एक तरफ हम बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था लचर है, ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है और ऐसे में विपक्षी सवाल उठाएंगे, आम जनता भी सवाल उठाएगी। हालांकि देखिए उत्कर्ष जी, बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर इस तरीके की हत्याएं क्यों हो रही हैं। अतीक अशरफ को भी लगातार जिस तरीके से उनके मामलों में सुनवाई चल रही थी, उनको सजा लगभग सुनिश्चित थी कई मामलों में, लेकिन दूसरी ओर अब इस मामले में भी इस तरीके की हत्या को अंजाम दिया गया है। आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले कार्यवाहक कमिश्नर पीयूष का क्या कुछ कहना है वो भी सुनाते हैं अपने दर्शकों को। मौके पर जहाँ कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, वहाँ यहाँ के लॉयर्स हैं वो भी बैठे हुए हैं और उनसे बातचीत करने के पश्चात हम घटनास्थल का पूरा अवलोकन करने के बाद आगे आपको स्पष्ट जानकारी दे पाएंगे। संजीव जीवा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर है, वही आज पेशी पे आया था, और क्या अब उसकी जान चली गई है अस्पताल में? देखिए, अभी डॉक्टर्स ने इस बारे में हमें सूचित नहीं किया है। अभी तक यहाँ से उन्हें गोली लगने के पश्चात किया गया था और उनके साथ हमें पुलिस के अधिकारी कुछ गए हैं, अस्पताल में मौजूद हैं और वहाँ से आगे जानकारी प्राप्त होने के पश्चात हमें आपको उन्हें अपडेट कर। एक बच्ची को गोली लगी, सेशन कोर्ट के हर गेट पे सर सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है, पिछले कैसे अंदर चला जा रहा है? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, जब तक हम पूरी स्थिति का विश्लेषण ना कर लें, हमारे तरफ से कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। अभी हम आपको स्पष्ट जानकारी और पूरी जानकारी देंगे। अभी पहले हम सारा घटनाक्रम संजीव जीवा पर अभी कितने का इनाम था, वो इनामी अपराधी है? ये जानकारी भी मैं अभी हमारे अधिकारी आपको दे देंगे। क्या बोले वकील के पास में आए थे जो आरोपी आए थे? देखिए, जब तक हम स्थिति के बारे में स्पष्ट स्वयं कन्विंस ना हो जाए कि क्या घटनाक्रम रहा था, तब तक हम आपको ऑथेंटिक कोई बात हमारे स्तर से ना कही जाए उचित नहीं होगा। इसलिए हमें थोड़ा सा मौका दीजिए, थोड़ा सा। एक बात जो वकील कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हर बार संजीव जीवा आता था, हाईकोर्ट ने कहा था उसको बुलेट प्रूफ जैकेट पहना के लाना होता था। तो देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और देखा आपने यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि जब तक पूरी जानकारी नहीं हो जाती तब तक कोई भी कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इस तरीके से पुलिस की अभिरक्षा में अगर जो अपराधी हैं वो सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस की भला सुरक्षा पुलिस क्या करेगा, ये बड़ा सवाल है। और देखिए लगातार हम दिखा रहे हैं, इसके साथ ही आपको ये भी सुनाएंगे कि ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर। और एक मुलजिम जो पेशी पर आया था उसको गोली लगी है, आसपास के एक पुलिस कर्मचारी को भी गोली लगी है, परंतु अभी हम लोग अधिवक्ताओं से वार्ता कर रहे हैं और उनको उपचार हेतु भेजा गया है। एक का प्रकाश पाया अभी हम बताने की स्थिति में नहीं है, हम अस्पताल के से बात नहीं हो पाएगी। देखिए कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं जिनका जवाब तो पुलिस को देना ही होगा, साथ ही सत्ता में बैठे लोगों को देना होगा जिनके हाथों में जिम्मेदारी है आम जनमानस को सुरक्षा का भाव देने की, उनकी सुरक्षा करने की। और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर एक तरफ वकीलों का धरना हो रहा है क्योंकि वकील सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। कोर्ट परिसर में ही जहां पर सबसे ज्यादा पुलिसकर्मियों की, वकीलों की मौजूदगी रहती है, जहां न्याय मिलता है आम जनता को, वहां पर भी अपराध को अंजाम दिया जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं। गोलियों की गड़गड़ाहट से कचहरी परिसर गूंज उठता है। आप समझिए उत्तर प्रदेश में अपराधी कितने ज्यादा बेखौफ हो गए हैं। हमारे साथ में उत्कर्ष जी लगातार बने। उत्कर्ष जी, क्या लगता है हत्या किस इरादे से की गई होगी? क्योंकि जिस तरीके से अतीक अशरफ की भी हत्या हुई, हमने देखा कि लगभग सजा सुनिश्चित थी, बावजूद इसके गोली मार दी गई। और जिस तरीके से अब जीवा को गोली मारी गई है, कोई वजह इसके पीछे जरूर हो सकती है, जैसा आपने पहले भी कहा था कि पूरी एक ठोस योजना बनाई गई होगी हत्या की।
देखिए, पहले तो मैं कुछ अपडेट्स दे दूं। पुलिस ने अभी पुलिस के डीसीपी राहुल राज ने ऑफिशियल डिक्लेयर किया है कि संजीव जीवा की हत्या हो गई है। इतने अभी हमारे एक्टिंग कमिश्नर कह रहे थे कि अभी अपडेट नहीं है, लेकिन ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया है। दूसरा ये है कि 10 पुलिस वाले जीवा की सुरक्षा में थे, जिसमें 2 दरोगा थे, 3 हेड कांस्टेबल और 5 सिपाही। 10 लोग थे सुरक्षा में और उसके बाद भी ये हत्या हो गई। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा सवाल। प्रश्न ये किया जा रहा है कि जीवा को बुलेट प्रूफ जैकेट पहना के ले आया जा रहा था। पुलिस का ये कहना है कि कोर्ट का कोई आदेश नहीं था कि उसको बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन ये स्पष्ट करने में पुलिस अभी आनाकानी कर रही है कि क्या पहले बुलेट प्रूफ जैकेट में लाया जाता था या नहीं लाया जाता था। तो बहुत सारे सवाल ये हैं, अपडेट्स हैं। इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें कि पुलिस का ताजा जो बयान है वो ये है। दूसरी बात कि जीवा की हत्या क्यों की गई। देखिए, वो आजीवन कारावास की सजा एक मामले में हो गई थी, 15 मामलों में वो बरी हो चुका था, लेकिन 7 मामले अभी ऐसे थे जो उसके ऊपर जिसकी सुनवाई चल रही थी। तो छोटा गैंगस्टर तो नहीं था, 24-25 मुकदमे उसके ऊपर थे और पहला ही उसका जो अपराध था वो 2 करोड़ की फिरौती उसने उस दौर में मांगी थी जब उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ की फिरौती सुनना ही बहुत बड़ी बात थी 1992 के वक्त में। तो वो एक अपराधी था, लेकिन अभी प्रश्न ये है कि क्यों उसकी हत्या, मोटिव इसके पीछे क्या रहा होगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। अभी थियरीज आएंगी, लेकिन इतना तो तय है कि वो फिलहाल मुन्ना बजरंगी की मौत के बाद वो मुख्तार अंसारी की गैंग में शामिल बताया जा रहा था, उसके लिए ऑपरेट कर रहा था। हालांकि जीवा के बारे में एक और खास बात ये थी कि ये माना जाता था कि लेटेस्ट असलहे सबसे ज्यादा जो मौजूद रहते थे वो जीवा के कनेक्ट में रहते थे। तो एक तरीके से वो था, लेकिन मुख्तार गैंग के सफाए की जो पूरी कोशिश चल रही है उसी कड़ी में उसका जो सबसे बड़ा शूटर रहा, आज उसकी हत्या हो गई। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात है। एक अपडेट और है कि उसकी पत्नी जो पायल माहेश्वरी है वो राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुकी है और आरएलडी की लीडर है। उसने भी कुछ दिन पहले बिल्कुल उत्कर्ष, ये भी जानकारी है कि उसने सुरक्षा की मांग की थी, सीजेआई को चिट्ठी तक लिखी थी। ये बड़ा सवाल है। देखिए, लखनऊ कोर्ट में जिस तरीके से गैंगस्टर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद से लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर कानून इस तरीके से हाथ में लेकर अपराधी कोर्ट परिसर में गोली मारेंगे तो भला आम जनता कितने सुरक्षित। लखनऊ कोर्ट में गैंगस्टर जीवा की हत्या हो गई है, जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि आज कोर्ट के भीतर जिस तरीके से एक अपराधी घुसता है वकीलों के भेष में, जिसके बाद हत्या करता है। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए कोर्ट में गोली मारी गई है और दूसरी तस्वीर जहां पर जब अस्पताल में लेकर जाया गया गैंगस्टर संदीप महेश्वरी जीवा को, और वहीं तीसरी तस्वीर गोलीकांड के आरोपी की है जिसने वकीलों के भेष में कोर्ट रूम में घुसकर गैंगस्टर जीवा को गोलियों से मौत के घाट उतार दिया। और चौथी तस्वीर जब मौके पर ही उसे पुलिस ने धर दबोचा है, पुलिस ने पकड़ा है। 4 तस्वीरें आज के इस लखनऊ के हत्याकांड की आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। लखनऊ कोर्ट में बड़ा शूट आउट हुआ। कोर्ट परिसर में संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और मोहम्मद शुएब हमारे साथ लगातार बने हुए थे। प्रमिला मिश्रा जी हमारे साथ में अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट की। प्रमिला जी, आज देखिए बहुत बड़ा सवाल है, आप भी ये कह रही है कि अगर वकीलों को भी थोड़ी सी सहभागिता होगी तो सुरक्षा और ज्यादा मुस्तैद हो पाएगी, क्योंकि कई बार वकील जब उनकी चेकिंग की जाती है तो ये कहकर बचना चाहते हैं कि अब आप हमारी चेकिंग करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि वो भी मेटल डिटेक्टर से नहीं निकलते। तो ये सारी घटनाएं अगर कम होंगी, पुलिस की भी सहभागिता होगी, तो ऐसी घटनाओं पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। प्रमिला जी, उत्कर्ष जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। उत्कर्ष जी, बड़ा शूट आउट है। देखिए कई बार वकील भी इस तरह की चीजें करते हैं। हमने इसके पहले भी जब इस मुद्दे पर चर्चा की, पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तब हमने बातचीत की तो यही बात निकलकर सामने आई थी कि वकील भी कहते हैं कि अब हमारी चेकिंग होगी। कई बार वो इससे बचते हैं, इसे अपने रुतबे के खिलाफ मानते हैं। ऐसे में अगर उनकी ओर से सहभागिता होगी तो इस तरीके के मामले नहीं हो सकेंगे, बचा जा सकेगा। देखिए, ये तो सही बात है कि अगर कोई व्यवस्था होती है तो चाहे वकील हो, चाहे पत्रकार हो या सरकारी अधिकारी हो, सबको वो मानना चाहिए। और अगर वो नहीं मानता है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में हुई चूक की जिम्मेदारी भी उस समुदाय की होती है।
और हम सारे लोग हैं। अभी जब से अतीक अहमद की हत्या हुई है पुलिस कस्टडी में, उसके बाद हमने देखा है कि लखनऊ में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने दफ्तरों में बहुत सख्ती कर दी है, बिना आई कार्ड, बिना उसके नहीं प्रवेश हो सकता है। बहुत सारे नेताओं ने इस तरह की व्यवस्था अपने यहाँ कर रखी है। वो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। बीइंग ए सिटीजन, रूल्स को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी एक व्यवस्था से ऊपर अगर अपने आप को समझेगा तो वो अपने लिए ही खतरा पैदा करेगा, ये बात बहुत स्पष्ट है। हालांकि ये भी सही है कि अदालतों के भीतर वकील जो अधिवक्ता समुदाय है वो इतना एकजुट रहता है कि उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इसमें बार काउंसिल के लोगों की भी और उसके पदाधिकारियों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो, और कम से कम लखनऊ में आज की घटना के बाद मुझे तो नहीं लगता है कि अगर कोई सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाएगी तो उसको लेकर के कोई प्रश्न खड़ा करने की स्थिति में होगा। अगर होता है तो वो खुद संदेह के घेरे में आएगा। लेकिन एक चीज और भी है कि हाई कोर्ट में तो हमने देखा है, लखनऊ हाई कोर्ट की जो लखनऊ की बेंच है या इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर है, वहां पर तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है, चाक चौबंद है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट और लोअर कोर्ट्स के भीतर ऐसी कोई व्यवस्था हमने देखी नहीं है। तो और ये घटना भी आज जो हुई एडीजी के अदालत में हुई है। तो ऐसे में कचहरियों की सुरक्षा को लेकर के अब एक बहुत गंभीर पहल करने की जरूरत है। और सरकार अगर पहल करती है तो बार काउंसिल के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको लागू बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिम्मेदारी सभी की है कि आखिर सुरक्षा हो। और आपके पास वापस लौटेंगे, उससे पहले सुनाते हैं कि ज्वाइंट कमिश्नर उपेंद्र अग्रवाल का पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। सर क्या आपकी क्या स्थिति है? एक मिनट आईडी ऊपर करिए। यहाँ SC/ST कोर्ट में मामला संख्या 93/16 है, जिसकी पेशी में वो आए थे, उनके साथ फोर्स भी आई थी। ये अपनी पेशी का जो कोई फोर्स है अपने टर्न का इंतजार कर रही थी बाहर कोर्ट चैम्बर के बाहर। और जब उनका टर्न आया तो जैसे ही वो चैम्बर के अंदर घुसना चाह रहे थे, उसी समय पीछे से गोलीबारी हुई है, फायरिंग की गई है। 3 भाई आईडी नीचे करो। संजीव जीवा है, उनको फिर तत्काल टीम मेंबर द्वारा उनको हॉस्पिटल भेजा गया था, जहां से अभी हमें सूचना प्राप्त हुई कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा जो अन्य इंजर्ड है उसमें हमारे 2 सिपाहियों को भी चोट आई है, कमलेश और इसमें लाल मोहम्मद 2 सिपाही है जिनको चोट लगी है, बट वो खतरे से बाहर है। एक 1.5 साल की बच्ची है, उससे भी गोली लगने की सूचना है, उसका इलाजरत है। वो उसके हेल्थ का स्टेटस जैसे भी होगा अपडेट देंगे। उनकी मदर और उनके फादर वो भी आए थे किसी जमानत के सिलसिले में। तो मदर को ऐसा कुछ नहीं, अंगुली में थोड़ी चोट है बट वो सेफ है। फिलहाल जो है जो इंजर्ड की जानकारी है वो एक महिला, उसकी छोटी बच्ची, तो हमारे सिपाही। हमलावरों की जानकारी अभी प्राइमा फेसाई एक बताया जा रहा है, परंतु अलग अलग जो हमारे टीम मेंबर्स हैं सबसे अभी जानकारी ली जा रही है। और इसमें कोई अपडेट होगा तो आपको। सुरक्षा गार्डों से चूक हुई सुरक्षा। सर कुल 4 लोग को गोली लगी है, जीवा के अलावा। जीवा के अलावा गोली जो है, गोली एग्जैक्टली नहीं कर सकते हैं, अलग अलग इंजरी है, किसी को छर्रे लगे हैं, किसी को कुछ लगा है। मदर की उंगली में चोट है, बच्ची जो है वो इलाजरत है। 2 सिपाही हमारे इंजर्ड हुए हैं, वो अभी आउट ऑफ डेंजर है, उनको कोई ऐसा उनका क्या मामला है? अधिवक्ता से क्या मतलब यार? पहले बात चल रही है। आरोपी का क्या नाम है सर जो पकड़ा गया है? अभी वो मतलब उसकी हालत थोड़ी सी सर असलाह लेके इस तरीके से अंदर जाना क्योंकि सुरक्षा का कहीं ना सुरक्षा का मानक और ये सब बातें तो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं जस्ट आपको ये घटना के इंसिडेंट के बारे में अपडेट दे रहा था, इंजर्ड के बारे में बता रहा था। बच्ची इलाज चल रहा है। सर आपको नहीं लगता चूक हुई सुरक्षा से? और ये सब इश्यूज पे बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी नहीं है, अभी हम लोग इसमें प्रयास। सर जो आरोपी है वो कौन है? सर आरोपी उसके मोटिव के बारे में सारी जानकारी जैसे भी होगा। नाम क्या है सर आरोपी का? नाम आरोपी अभी उसका इलाजरत है, वो पहले थोड़ा ट्रीटमेंट हो जाए, बोलने लायक स्थिति में। ठीक सर। तो देखिए, जिस तरीके से हत्या हुई उसका तस्वीरें भी सामने आई हैं और जिस तरीके से उसे पकड़ लिया गया है, ये तस्वीरें आप देखिए, गोली मारने वाले आरोपी की तस्वीरें हैं। वकीलों की ड्रेस में यहाँ पर पहुंचा था और उत्कर्ष जी लगातार बने हुए। उत्कर्ष जी देखिए, पुलिस कमिश्नर की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि पूछताछ हो रही है, अब पकड़ लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि देखिए 10 पुलिसकर्मी, जैसा आपने भी बताया अभी कि 10 पुलिसकर्मी जिसमें दरोगा भी शामिल थे, सिपाही भी शामिल थे, ये जीवा की सुरक्षा कर रहे थे। 10 व्यक्ति अगर एक व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो भला किस तरीके की सुरक्षा चाहिए? कैसे पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जाए कि ऐसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए वो तैयार रहें? तो जीवा की सुरक्षा कर रहे थे। दूसरे मुलजिमों के साथ भी बहुत सारे पुलिस कर्मी रहते हैं, किसी के साथ एक रहता है, किसी के साथ जब पेशी पर आते हैं मुलजिम तो उनके साथ एक पुलिस वैन होती है।
तो कुल मिला के ऐसा नहीं है कि पुलिस की कमी, संख्या बल में वहां पर कोई कमी थी। दिक्कत यह है कि जब आप ड्यूटी पर, सतर्कता का प्रश्न है। अच्छा, वो भीड़ भाड़ वाली जगह है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। कोर्ट, जो लोअर कोर्ट्स के कमरे अगर आप देखिए, अदालतें देखिए, तो वहां पर भीड़ भी होती है, लेकिन बावजूद इसके कोर्ट रूम के भीतर शूट होना, देखिए कचहरी परिसर में गोली चलना इसके पहले भी हो चुका है, सब कुछ उत्तर प्रदेश में कभी कभी हमने सुना था, लेकिन भरी अदालत में जहां पर सुनवाई चल रही हो, वहां पर इतनी लापरवाही, वहां पर इतनी भीड़ भाड़ के बीच में, क्योंकि मैं इस खतरे को दूसरी तरह देख रहा हूं। एक वो बच्ची, 1.5 साल की बच्ची, बिला वजह उसको गोली लग गई, उसकी मां को गोली लग गई, क्योंकि भीड़ थी और जब निशाना चूका होगा या दाएं बाएं हुआ होगा तो वो, लेकिन वो उनकी तो कोई गलती नहीं थी, वो तो ऑब्जेक्टिव नहीं थे। क्या ये निशाना चूकने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण और भी हो सकती थी? क्या हमारे जज साहब तक ये खतरा बन सकता था? तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको इतना सामान्य नहीं लेना चाहिए, प्रशासन को भी और वकीलों को भी, क्योंकि एक जहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षित निश्चिंतता, जहां पे ये माना जा रहा है कि भाई ट्रायल हो रहा है, और उस ट्रायल में इसके, ये तो हमने या तो सिनेमा में देखा था या बिहार में एक बार हमने देखा था कि जब लंबू ने टिफिन बम का इस्तेमाल किया था कचहरी के भीतर अपने भागने के लिए, एक बदमाश ने, या फिर मुंबई में एक आध बार हमने सुना है। लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है, और ये घटना चूंकि एक ऐसी घटना के बहुत जल्द ही हो गई है, तो पुलिस की पूरी क्षमता के ऊपर जरूर प्रश्न लगेगा। बिल्कुल, देखिए पुलिस की क्षमता पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके पहले भी हमने जब पुलिस अधिकारियों को अपनी चर्चा में मेहमान के तौर पर बुलाया, उनकी ओर से यही कहा गया कि देखिए पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है हर स्थिति से निपटने की, लेकिन जब इस तरीके की खबरें सामने आती हैं तो उसमें यह भी कहा जाता है कि जैसे ही गोली चलती है पुलिस अधिकारी भाग खड़े होते हैं। तो आखिर ये किस तरह की ट्रेनिंग है सर? क्या ऐसी स्थितियों से निपटने की तैयारी नहीं कराई जाती पुलिस अधिकारियों को? क्योंकि हमने तस्वीरें देखी थी, इस कांड में फिलहाल गोली चलने के वक्त के दौरान का वीडियो नहीं आया, लेकिन अतीक अशरफ के मामले में हमने देखा हर व्यक्ति पीछे हटा, और जिसमें भी पुलिस ये कह रही थी कि अतीक अशरफ मामले में भी उन हत्यारों को पकड़ा गया, लेकिन माफ कीजिएगा सर, वो साफ तौर पर सरेंडर करते हुए दिखाई दिए थे। आप भी इस बात से सहमत होंगे, वीडियो में उन्होंने कहा था साफ तौर पर वो सरेंडर कर रहे थे, फिर पुलिस ने क्या वाहवाही लूटी कि हमने पकड़ लिया? जो है वो पूरे देश ने देखे थे और तब भी सवाल उठे थे, और आज भी पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन वकीलों की मदद हुई है उस अपराधी को पकड़ने में। पुलिस ने बाद में उसको अपनी कस्टडी में ले लिया, वो एक बिल्कुल प्रक्रिया है, लेकिन फौरी एक्शन के तौर पर तो यहां पर पुलिस कमजोर दिखाई दी। जैसे अतीक और अशरफ के मामले में बिल्कुल कमजोर पुलिस, एक लाचार पुलिस दिख रही थी, वैसे ही आज भी जो घटना हुई वहां भी वही लाचारी दिख रही थी। अब रहा सवाल ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग्स का होना, और उन ट्रेनिंग्स को देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक अभी डेटा आया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने काफी ढेर सारे एनकाउंटर्स किए हैं पिछले कुछ समय में, और वो रिकॉर्ड एक बना है, तमाम अपराधी पकड़े गए हैं। एक रिकॉर्ड उसमें और बना है, वो ये है कि बहुत सारे अपराधी ऐसे हैं जिनके बाएं पैर के घुटने में गोली लगी है, यानी निशाना बहुत अचूक रहा है पुलिस का ज्यादातर वक्त पे। और उसी वक्त हमारे सामने ऐसी भी खबरें आती हैं जब पुलिस लाइन में कोई आईपीएस अधिकारी जाके और फायरिंग की टेस्ट करता है, तो बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले भी होते हैं जो राइफल लोड करना ही ठीक से नहीं जानते हैं। तो बहुत सारी कमियां हैं, बहुत लूप होल्स हैं, एक बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल सवाल रसूख का है। ऐसी घटनाएं जब घटती हैं तो सरकार के इकबाल पर, पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े हो जाते हैं, जो व्यापक समाज के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वही पुलिस है जिसके भरोसे एक आम नागरिक जो है वो निश्चिंत भाव से घूमता है शहर में, वो अपने रोजमर्रा के काम करता है, वो सिनेमा रात को देखने जाता है, और सरकारें भी यही दावा करती हैं कि सड़कें सुरक्षित हैं, सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन जहां खुला तो सुरक्षित है, और जहां सबसे सुरक्षित जगह थी वहां घटना घट जाती है।
तो ये प्रश्न तो खड़ा होता ही। बिल्कुल, देखिए सवाल बहुत बड़ा है कि जैसे सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, जहां पर लोगों को ये उम्मीद होती है कि यहां पर न्याय होता है, हर अपराधी को उसके अपराध की सजा मिलती है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या सजा इस तरीके से मिलेगी। उत्कर्ष, इसके पहले जब अतीक अशरफ की भी हत्या हुई थी तो सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं ने ट्वीट किया था कि यह प्रकृति का न्याय है। क्या आज की इस खबर के बाद भी इस तरह की कोई बात सामने आएगी? क्या आपको लगता है कि क्या अपराधियों को इस तरीके से सजा देने का अधिकार किसी को दिया गया है? फिर न्यायालय को बंद कर दीजिए सर। क्यों आखिर अगर आपको इस तरीके के न्याय की उम्मीद है, आप इस तरीके के न्याय से खुश हो जाते हैं, तो न्यायालय क्या कर रहा है? बहुत विडंबनापूर्ण स्थिति है। और याद कीजिए कि जब वो ट्वीट आया था उसके थोड़ी देर बाद ही बैकफुट पर आए थे वो नेताजी, और उन्होंने ट्वीट डिलीट किया था। उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर कैबिनेट मंत्री का ट्वीट। बिल्कुल। तो भारत का संविधान तो कतई इसकी इजाजत नहीं देता। अब रह गया सवाल एक, अगर मानसिकता इस तरह की बन रही है कि वो अपराधी था, लेकिन अपराधी का मतलब ये नहीं कि आप उसको उसकी जान की कीमत नहीं रखेंगे। भाई आखिर पुलिस कस्टडी में उसको आजीवन कारावास अगर किया गया था, अगर वो जेल के भीतर भी अगर यही मान लिया जाए, वहां तो सारे अपराधी होते हैं। जेल के भीतर तो ज्यादातर कन्विक्टेड अपराधी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो मुलजिम होते हैं, जिनके ऊपर आरोप होता है, ट्रायल चल रहा होता है। तो क्या जेलों को छोड़ देना चाहिए ना प्राकृतिक न्याय के लिए कि आपस में लड़ मर लो? बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर सकती। बिल्कुल, लेकिन उत्कर्ष, आपको लग रहा है कि इन सारे मामलों पर सत्ता पक्ष के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार हैं, कुछ बोलेंगे? क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामलों में जवाब मिलता नहीं है इन लोगों को। अब तक कोई सामने नहीं आया है। और बात बात पर कोई भी छोटी सी घटना होने के बाद बाइट लेने अगर रिपोर्टर नहीं भी पहुंच पाया तो अपने बाइट रिकॉर्ड करके सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता भेज देते हैं सारे चैनलों में। और इस पूरे मामले में अभी 2 घंटे लगभग पूरे हो रहे हैं घटना के, किसी की तरफ से कोई आवाज नहीं आई है। बिल्कुल, आए भी कैसे? क्योंकि उत्कर्ष, आपको लग रहा है कि विपक्षियों को एक और मौका मिल गया है, क्योंकि इसके पहले पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा था। हालांकि मुख्यमंत्री ने बैठक की, जांच के आदेश हुए, सब ठीक है, लेकिन आखिर ऐसा हुआ कैसे? ये सवाल विपक्षी करेंगे, आम जनता भी करेगी। जब अतीक अशरफ की हत्या होती है तब भी मामला तूल पकड़ता है, और आज भी अखिलेश यादव अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सीधे तौर पर कुछ भी नहीं कहा। हालांकि मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि हम कुछ कहेंगे तो ये हो जाएगा कि हमने ही मरवा दिया। लेकिन क्या ये मौका छोड़ेंगे विपक्षी? लेकिन अखिलेश यादव ने साथ साथ ये भी कहा कि ये कानून व्यवस्था का ये हाल है जहां पर इस तरह से हत्याएं हो रही हैं, वो कह के उसका उन्होंने इशारे में जवाब दे दिया। लेकिन बिल्कुल, जो आपका प्रश्न है वो ये है, भाई देखिए, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, वो अपनी राजनीति अपनी जगह, जाहिर से तौर पर विपक्ष को हमलावर होना चाहिए और हमलावर होगा, क्योंकि लेकिन सरकार के तरफ से भी ऐसी घटनाओं की कम से कम आलोचना, निंदा कुछ तो हो। लेकिन एक प्रवृत्ति ये हो गई है कि अगर कोई मानवतापूर्ण भी बयान अगर सत्ताधारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता या नेता देता है तो उसको मान लिया जाएगा कि वो अपनी ही सरकार की खिलाफत कर रहा है। अब हम और आप बतौर पत्रकार एक ऐसी घटना की पड़ताल कर रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं जो सबके सामने है और जिसके अलग अलग डायमेंशंस हैं, जो सबके सामने है। हम हर आम आदमी का प्रश्न यही है। लेकिन मानने की बात ये, तो ये भी माना जा सकता है कि साहब ये सरकार की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये इस बात गंभीरता से हम सोच रहे हैं कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ऐसी घटनाएं कभी रिपीट नहीं होनी चाहिए। कानून का राज हम तब मानेंगे और तब निश्चिंत तरीके से आम शहरी रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, इस चीज को समझना चाहिए। सत्ताधारी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई ऐसा आधिकारिक बयान आता नहीं दिख रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए क्या क्योंकि शब्द नहीं होंगे ना उत्कर्ष कहने को, आखिर क्या कहेंगे आज, क्या किन शब्दों से वो बचाव करेंगे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर, क्या कुछ कहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। उत्कर्ष जी आपके पास आएंगे, हमारे साथ में शुएब भी लगातार बने हुए लखनऊ से हमारे संवाददाता है। शुएब, फिलहाल क्या अपडेट है? क्या अभी भी वकीलों का जो धरना है, जो आक्रोश है, वो देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह कोर्ट परिसर के अंदर भारी पुलिस फोर्स है, लखनऊ डीएम भी मौके पर पहुंचे हैं। सरेरार कोर्ट के अंदर जिस तरह से संजीव की हत्या कर दी गई, बहुत ही दर्दनाक हादसा है। लगातार कोर्ट परिसर के बाहर अभी भी अधिवक्ताओं का जमावड़ा लगा, कैमरा में दिखाना चाहते हैं।
लगातार कोर्ट परिसर में भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर ज्वाइंट कमिश्नर जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर और लगातार जो है मौके पर मौजूद है, पीयूष गोयल मौजूद है। साथ ही पुलिस फोर्स के साथ में जिस तरह से लगातार अधिवक्ताओं की मांगे हैं कि आखिर यह असलाह अंदर कैसे पहुंचा और किस तरह कोर्ट परिसर के 10 पुलिसकर्मियों की लापरवाही लगातार बताई गई है। लगातार जिस तरह सभी पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद है, अधिवक्ताओं लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, अधिवक्ता लगातार अपने भी मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। ये वही कोर्ट परिसर न्यायालय है जहां पर गोली मार के संजीव की हत्या कर दी गई है और एक बच्ची को बताया जा रहा है कि लगातार इलाज चल रहा है। आपको बता दें, अब कुछ हम अधिवक्ताओं से बात भी करेंगे, यहाँ पर कुछ मौजूद है। लगातार सर किस तरह यह घटना हुई है, कौन क्या अभी तक? भैया यहाँ पुलिस कस्टडी में संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा नाम का एक व्यक्ति शुएब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए शुएब लगातार मौजूद हैं और हर जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। हुआ था बड़ा बात मांगे जितनी भी हत्याएं हो रही अपराधियों है उनको सबसे आसान लगता है कि पुलिस कस्टडी में जाओ, गोली मार के साइड निकलो। और यहाँ हम अधिकारी में कोई है, हम अंदर जान महामारी भी बने हैं। हम लोग ये मांगते हैं सरकार से अधिवक्ता एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, बस हमारा यही कहना है। लगातार जो है अधिवक्ताओं का यही कहना है कि कोर्ट परिसर के अंदर जिस तरह से पुलिस की लापरवाही कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत से ही इसको हत्याएं हो रही है। लगातार जो है जिस तरह पुलिस भी मौजूद रहती है, मुलजिम के साथ में पुलिस मुस्तैद भी रहती है और बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। अधिवक्ताओं में बड़ी नाराजगी दिखाई है। बच्ची का इलाज जारी है, उसकी माँ, उसका परिवार बिलखता रो रहा है हॉस्पिटल में और आपको बता दें बड़ी चूक है। लगातार अधिवक्ताओं का भी कहना है इस तरह से हम लोगों पर हमला हो और आपको बात करें भारी पुलिस फोर्स पूरी रोडों को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। पूरी चप्पे चप्पे पुलिस बल मौजूद है। लगातार जो है अधिवक्ता अपनी नाराजगी जता रहे हैं और आपको बता दें लखनऊ डीएम के साथ आलाधिकारी मौके पर मौजूद है। हालांकि अभी संजीव की हत्या की बात आ रही, बच्ची का इलाज बताया जारी है और एक पुलिसकर्मी के भी पैर पे गोली लगने की बात सामने आ रही है, उसका भी इलाज चल रहा है। इस तरह से यह घटना भी बहुत ही दर्दनाक हादसा है और अधिवक्ता लगातार अपनी मांगों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अधिवक्ता जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पर वकीलों की सुरक्षा को लेकर एक्ट लाने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ में लगातार उत्कर्षी भी बने हुए, उत्कर्षी के पास चलते। उत्कर्षी, अभी आपने सुना अधिवक्ता अभी भी नाराज हैं और जो धरना प्रदर्शन है वो जारी है। हालांकि मौके पर जिस तरीके की सुरक्षा और हलचल है वो तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कि सत्ता पक्ष के लोग आखिर कहाँ हैं। अब तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आज देखिए बहुत बड़ा दिन था उत्कर्षी, लखनऊ में 2 बड़े प्रदेशों के मुख्यमंत्री थे। वो भले ही अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए आए थे लेकिन प्रदेश के मेहमान थे। ऐसे में क्या मैसेज जाएगा भला दूसरे प्रदेशों में? एक तरफ 2 मुख्यमंत्रियों का प्रदेश में दौरा है, वो पहुंच रहे हैं, दूसरी ओर प्रदेश में लखनऊ में कोर्ट रूम में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आपको लग रहा है कि ये एक गलत संदेश है? देखिए ये और इत्तेफाक की बात यह है कि जिस वक्त 3 मुख्यमंत्री 2 मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ठीक उसी वक्त कचहरी में यह हत्याकांड हो रहा था। तो जाहिर सी बात है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर पूरे देश की निगाह थी, पूरा देश देख रहा था और उसके बाद अगर उसी वक्त ये घटना होती है। उत्कर्ष जी, माफी के साथ आपको रोक रहे हैं, आपके पास लौटेंगे, अपनी बात पूरी करिएगा। लेकिन इसी पूरे मामले पर लखनऊ के डीएम सूर्यपाल का क्या कुछ कहना, सबसे पहले दर्शकों को सुनाते हैं। जो यहाँ लखनऊ के कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जो घटना हुई है उसके संबंध में आप लोगों को थोड़ी जानकारी मिली है। एक संजीव उर्फ जीवा, उनको गोली मारी गई और उनको मृत घोषित किया गया है। और जो एक और बच्ची थी वहाँ पर, लगभग 8 से 10 साल की बच्ची थी, उसको भी चोट लगी है उसकी और वो KGMU में भेजी गई है। वहाँ पर
उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स से अभी लेटेस्ट अपडेट हमने जो लिया है उसकी कंडीशन स्टेबल है और अभी उसका उपचार चल रहा है। और बाकी अभी यहाँ की जो सिचुएशंस हैं वो अधिवक्ता बंधुओं से बात हो रही है और उसमें जैसा भी अपडेट होगा हम आपको देंगे। सिपाही की क्या हालत है? अभी उसका चिन्हीकरण करके उसको पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है और उसकी भी सिचुएशन काफ़ी गंभीर है। उसको भी बहुत चोटें आई हैं तो वो भी सिचुएशन उसकी गंभीर है। अभी बाकी डिटेल्स हम देंगे आपको। हाँ, बच्ची की KGMU में उपचार चल रहा है, उसकी कंडीशन स्टेबल है अभी। सर, एक और सवाल ये है कि 10 पुलिसकर्मी जो है ड्यूटी पे लगाए गए थे, तो क्या 10 अभी अंदर जाकर हमारे जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण हैं वो भी अंदर जाकर पूरी सिचुएशन का मुआयना करेंगे और उसमें जो भी दोषी लोग होंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हाँ, ये अभी जांच का विषय है कि कितने लोग आए थे, वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन जिसने गोली मारी है उसको पकड़ा गया और वो भी घायल है और वो भी काफी ज्यादा घायल है। सर, वो बुलेट प्रूफ जैकेट को लेकर कोई स्पेसिफिक आदेश क्या आया था संजीव जीवा के लिए, क्योंकि इस तरह के हार्डकोर